हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश वेलिंग किताबशाला में आपका स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे किताब हाउ टू लिसन के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ लेसन्स अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। और उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनना ही उसके प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। ऑस्कर ट्राइम्बोली ने एक अद्भुत किताब के विषय में बात की है जिसका नाम है हाउ टू लिसन। ये किताब सिर्फ बातों को सुनने के बारे में नहीं है बल्कि बातों को सही समझने और सामने व्यक्ति जो बोल रहा है उसके मन को पढ़ने के बारे में है। चाहे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ देखना चाहते हो या अपने रिश्तों को और भी मजबूत करना चाहते हो या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो, इन सब मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले ही एक अच्छे श्रोता बने, यानी कि एक अच्छे लिसनर बने। अगर आप भी एक प्रभावशाली श्रोता बनना चाहते हैं तो ये किताब आपको आपकी मंजिल तक ले जाने का एक नक्शा है, एक ब्रिलियंट मैप इन फ्रंट ऑफ यू। सामने वाले व्यक्ति क्या कर रहा है और क्या समझ रहा है, इस बात को ढंग से समझना वाकई में एक शक्ति है। और सुनने का मतलब नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, बल्कि असली श्रोता वो होता है या अच्छी श्रोता वो होता है जो बात को सुनता है और उसके पीछे का मतलब को गहराई से समझता है। तो अगर आप भी अपने पर्सनल या प्रोफेशनल जीवन में एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं और मीनिंगफुल रिश्ते बनाना चाहते हैं तो ये किताब आपकी समस्या का समाधान है। चलिए फिर जानते हैं इस किताब के 7 बेस्ट लेसन्स क्या है। लेसन नंबर 1, शिफ्ट फ्रॉम हियरिंग टू लिसनिंग। इस हेडिंग को सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हियरिंग और लिसनिंग में क्या ही फर्क है। तो आइए पहले इस फर्क को समझते हैं। जब कोई आवाज आपके कानों में पड़ती है जिसके लिए आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, उस प्रोसेस को कहते हैं हियरिंग। लेकिन जब उस आवाज के पीछे का मतलब समझते हैं और सामने वाला बंदा क्या कह रहा है इस बात पर फोकस करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं लिसनिंग। देयर इज वन मोर सेइंग, वी हियर थ्रू आवर ईयर्स एंड वी लिसन थ्रू आवर आईज। लेखक का मैसेज ये है कि आप सामने वाले को कह रहे हैं कि वो तो समझे, इस साथ में जो बात वो नहीं कह पा रहे हैं उसे भी समझने की कोशिश करें। किसी भी कॉन्वर्सेशन के वक्त पूरी तरह से अपना ध्यान वही रखिए, ख्यालों में गुम नहीं हो और अपना एंगेजमेंट दिखाइए जिससे आपके संबंध मजबूत होंगे। वाकई में अगर आप अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, सिर्फ खड़े होकर बातों को सुनने की एक्टिंग करने की बजाय ध्यानपूर्वक बातों को सुनिए और समझिए। तो बताओ, सुन के सभी सकते हैं, आप बताओ कि समझने की कोशिश करिए। अपने ध्यान को हियरिंग से हटाकर लिसनिंग पर शिफ्ट कीजिए। लेसन 2, कल्टीवेटिंग प्रेजेंस। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी बातचीत में या पब्लिक प्लेस में अपनी उपस्थिति महसूस कराइए। आप जहां भी है वहां सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी उपस्थित रहे। इससे
आप सामने वाले की बात को पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे और इससे आपके संबंध भी मजबूत होंगे। लेखक कहते हैं कि इसे सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातों से जुड़ने की कोशिश मत कीजिए, जैसे आपका नाम क्या है, हाय, हेलो, इस सब से आगे बढ़िए और सामने वाले को गहराई से जानने की कोशिश कीजिए। इससे आप व्यक्तिगत तौर पर खुलेंगे और अनजान लोगों से बात करना भी सीखेंगे। अपने आसपास लोगों के साथ अटूट संबंध बनाइए, जैसे कि वो बहुत जरूरी है कि आप पहले अच्छे लिसनर बने। टू कल्टिवेट द प्रेजेंस से हमें यही सीखने मिलता है कि अपने इंटरेक्शंस इस क्वालिटी को बेहतर करने के लिए सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सुनना भी जरूरी है ना। अमेजिंग लाइन। लेसन 3, सीक टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट रिस्पॉन्ड। अपनी बातचीत को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए ये किताब हमें एनकरेज करती है कि हम तुरंत जवाब देने की अपनी मानसिकता को बदलकर सामने वाले को सही ढंग से समझने की कोशिश करें। ऑस्कर ट्राम्बोली लेखक कहते हैं कि सामने वाले को सुनिए, लेकिन जवाब देने की जल्दी मत कीजिए। उसकी बात को अपने जहन में उतारने की कोशिश कीजिए। जब आप ध्यान से सुनते हैं तब सामने वाला व्यक्ति को लगता है कि कोई उसे समझ रहा है, जिससे आपके आपसी रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इससे आपके आपसी रिश्तों की गहराई बढ़ जाती है और आपसी संबंध भी विकसित होते हैं। तो बस बोलने के पीछे मत भागिए, सुनने और समझने के पीछे भागिए, क्योंकि कुछ बातचीत आपके शब्दों की नहीं बल्कि आपका धैर्य मांगती है। लेसन 4, नेविगेट लिसनिंग ब्लॉक्स। हाउ टू लिसन में लेखक उस अड़चनों को भी डिस्कस करते हैं जो आपकी सुनने की शक्ति को कम कर देती है और इनसे उभरने के लिए कुछ टिप्स भी देती है। मन में आई धारणाओं से लेकर ध्यान भटकने वाली परिस्थितियों तक सभी चीजों के बारे में इस किताब में बात होती है, जो हमें प्रभावी ढंग से सुनने से रोकती है। इन बाधाओं के बारे में बात कर रहे ऑथर हमें एनकरेज करते हैं कि हम चुनौतियों को पहचानें और उनसे उभरने जैसे हम किसी भी कॉन्वर्सेशन में 100% इन्वॉल्व रह सके। तो मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो पहले उसकी पूरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर अपनी बात रखिए। इसके लिए कुछ 4 पंक्तियां आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। चाहे बात लगे गलत या विचार करे परेशान, पूरी बात पूरी होने तक ना होना हैरान। धैर्य रखकर सुनिए, ध्यान से पूरी बात रखे अपने विचार पर पहले समझिए उसके हालात। है ना अमेजिंग। लेट्स मूव ऑन टू लेसन नंबर 5, एम्ब्रेस साइलेंस एज अ पावरफुल टूल। किसी भी बातचीत में बोलना जितना जरूरी होता है, कभी कभी मौन रहना भी उतना ही जरूरी होता है, यानी कि चुप। लेखक इस बात को चुप रहने का एक शक्तिशाली टूल यानी कि यंत्र बताते हैं। ऑथर ट्रिम्बोली समझते हैं कि कैसे बातों के बीच में 2 मिनट अगर सब शांत हो जाए तो सुनने वाला और बोलने वाले की बात प्रभावशाली ढंग करने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है। मौन की शक्ति को किसी भी सिचुएशन में अपनाने के लिए कम्युनिकेशन में पॉज का महत्व को समझना जरूरी हो जाता है। लेसन 6, प्रैक्टिस एम्पैथेटिक लिसनिंग। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है ये शायद हम अपने अनुभव से तो नहीं बता सकते, लेकिन उसके मन को पढ़कर उसकी सिचुएशन को महसूस तो कर सकते हैं, है ना। उसके शब्दों के जरिए उसके भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। इससे सिंपैथी और एम्पैथी दोनों बढ़ेगी और आपका आपसी रिश्ता भी मजबूत होगा। किसी भी कॉन्वर्सेशंस में बोलने वाले व्यक्ति की बात को ना सिर्फ ध्यान से सुनना चाहिए बल्कि उसके नजरिए को और इमोशंस को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि अगर कोई आपसी मतभेद होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे और आप दोनों के लिए ये एक सकारात्मक माहौल बनेगा। लेसन नंबर 7, इंटीग्रेट लिसनिंग इनटू लीडरशिप।
अगर आप किसी टीम के लीडर हैं और एक एंगेजिंग और प्रभावशाली टीम का निर्माण करना चाहते हैं तो सिर्फ बोलना और ऑर्डर देना आपका काम नहीं है, बल्कि सामने वाले को समझना और उसके ओपिनियन को वैल्यू करना भी उतना ही ज़रूरी है। ध्यानपूर्वक समझदारी से जब आप किसी से बात करते हैं तो आप बेहतर कम्युनिकेटर बनते हैं, आपसी विश्वास बढ़ता है और संबंध भी मजबूत होते हैं। तो अगर आप भी अपनी टीम को ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं तो लीडर बनकर हुक्म मत कीजिए, बल्कि दोस्त बनकर सबकी सुनिए और सबको समझ की कोशिश कीजिए। आप अपने सफलता की चरम सीमा पर तभी पहुंच जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसी के साथ हमारे 7 लेसन यहाँ पर समाप्त होते हैं ऑन हाउ टू लिसन। तो बात तो सिर्फ सुनकर नजरअंदाज मत कीजिए, बल्कि एक अच्छे लिसनर बन के बातों को समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप भी अपने कनेक्शंस को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए जादू का पिटारा साबित हो सकती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे किताब शेप योर लाइफ एंड योर डेस्टिनी के बारे में। इस किताब की जो आपको अपने जीवन में नया आकार देने में मदद करेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज प्रथमेश वेलिंग साइनिंग ऑफ। Until we meet next. Thank you.